सभी दोस्तों को नमस्कार। आप सभी का हिंदी अड्डा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग विशेष और विशेषण का अंतिम अभ्यास 7 पढ़ेंगे। ठीक है। इसके बाद कल से एक नया टॉपिक शुरू होगा, बहुत बेहतरीन टॉपिक शुरू होगा। और ये सातों अभ्यास जिसमें व्याकरणिक अभ्यास भी शामिल है, और सभी टॉपिक को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, बहुत मज़ा आएगा और आपका स्कोर बढ़ाने में बहुत बड़ा सहायक होगा। ठीक है। और लास्ट में हम आप लोगों को एक टेस्ट कराएंगे, लगभग 700-800 प्रश्न का। उसमें अगर इन सब चीज़ों को आपने बढ़िया से पढ़ लिया, PYQ आपने बढ़िया से कर लिया, हालांकि मैंने PYQ भी शामिल किया है, प्लस इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर के हम चल रहे हैं, और व्याकरण तो मैंने समझा ही दिया। तो इतना आप करते चले जाइए, आपको बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इतना मैं करा दूंगा कि आपका स्कोर कम से कम 55 प्लस ही रहने वाला है। टारगेट तो मैंने 60 में 60 किया है, और ऐसा भी नहीं है लोगों ने किया नहीं है। 57-58 तक हमारे ग्रुप से ही किए हैं, कई लोग किए हैं पिछले बार जो मैंने बैच चलाया था। इस बार हमने टारगेट 60 रखा है, और 60 कर सकते हैं। बहुत लोगों का 60 में 60 आता है, ऐसा कुछ नहीं है कि 60 में 60 किसी का आया ही नहीं है। बहुत बार आता है और आपका भी आएगा, बशर्ते इसके लिए कड़ी मेहनत आपको करना होगा। ठीक है। सिर्फ बातों से नहीं, कर्म से ये स्कोर आप हासिल करेंगे। कर्म अर्थात पढ़ाई। ठीक है। सभी नए सदस्य जो जुड़ते जा रहे हैं और जुड़े हैं, उन सभी का स्वागत है। आप लोग इस चैनल को शेयर करते रहिए। ये आपका अपना चैनल है, नया है, इसे आप ही बढ़ाएंगे तभी लोगों तक पहुंचेगा। ठीक है। आज हम लोग 50 बेहतरीन प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। बहुत ही बढ़िया अभ्यास है, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है। विशेष विशेषण आप लोग देख रहे हैं, अभ्यास 7 है। पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताए उन्हें क्या कहते हैं? ये परिभाषा है किसी विकल्प का, सर्वनाम, क्रिया विशेषण या क्रिया विशेषण का। तो कई बार इस पर चर्चा हो चुकी है। मैंने अभ्यास में इतनी बार इस लाइन को दोहराया है बार बार कि आपको ये रटा होना चाहिए कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है। जिनकी विशेषता बताई जाए उन्हें विशेष कहा जाता है। ये आपका दूसरा परिभाषा नीचे दिया हुआ है, दोनों साथ साथ मैंने दे दिया है ताकि दोनों परिभाषा आप साथ में तैयार करते रहें। ये न सोचें कि विशेषण का तो तैयार हो गया, विशेष का कहाँ गया, तो मैंने ऐड कर दिया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। इनमें से विशेषण शब्द नहीं है, आपको बताना है। अकूत, अकर्ण, अचार, अचंड। अगर आपको ध्यान होगा तो एक प्रश्न एक बार रिपीट हो चुका है पहले भी। ठीक है। तो इसका विकल्प सी सही उत्तर होगा। सी जो है एक विशेष शब्द है। ठीक है, विशेष है। बाकी तीनों विकल्प विशेषण है, इस पर बेहद चर्चा हो चुकी है पहले। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 अतिरंजन शब्द दिया हुआ है। अतिरंजन शब्द का विशेषण कौन सा होगा, पूछा गया है। बहुत करीबी विकल्प है, ऐसे विकल्प को विशेष ध्यान रखना चाहिए, मात्राओं का खास करके, क्योंकि मात्राओं में ही कंफ्यूजन होता है। अतिरंजित, अतिरंजनी, रंजित या अतिरंजित। तो ध्यान रखिएगा, आसान प्रश्न है। विकल्प डी आपका सही जवाब होगा। ठीक है। प्रश्न 4 की बात करें तो विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है, किसके अनुसार तय होता है? विकल्प ए विशेषण के अनुसार, बी स्त्रीलिंग के अनुसार, सी स्वतंत्र रहता है, या डी पुल्लिंग के अनुसार। आपका सही जवाब क्या हो सकता है? ध्यान रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। विशेष के अनुसार, विशेषण का लिंग विशेष के अनुसार होता है। विशेष अर्थात संज्ञा सर्वनाम के अनुसार होता है। ठीक है। विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है? विशेष के अनुसार होता है।
अगला प्रश्न है विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाता है। बहुत बार इसको भी दोहराया गया है, तुरंत उत्तर मारने वाला प्रश्न है। विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द प्रविशेषण कहलाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से विशेषण शब्द है जाना, देवता, सुंदर कौन। अच्छा प्रश्न है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा स्पष्ट रूप से इसमें क्या हो सकता है। विशेषण ना, विशेषण पूछा गया है, विशेषण कौन सा हो सकता है। तो आपको दिमाग में क्या आ रहा है। सुंदरता, लास्ट में ता लगा हुआ है और जिस शब्द के पीछे ता लगा हो वो अपवाद होता है। अपवाद किसके अंतर्गत आता है। सुंदरता, ता क्या हो जाएगा विशेष, और सुंदर ये क्या है विशेषण शब्द है। देखने में विशेष जैसा लगता है लेकिन होता है विशेषण, और इसका विशेष क्या हो जाएगा सुंदरता। बहुत अच्छे से पिछले अभ्यास में पढ़ाया है, अच्छे से पढ़ेंगे तो ध्यान में रहेगा। ठीक है, यह है विशेष। चलिए विशेषण बताइए। प्रश्न नंबर 7 क्षम, फेन, शिक्षा, भ्रम। तो आपको विशेषण बताना है, इसमें विशेषण कौन है। तो ध्यान रखिएगा आपका विकल्प ए सही शब्द है। क्षमा ये क्या है विशेषण, ये शब्द है विशेषण। तो इसका विशेष क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा इसका विशेष हो जाएगा क्षमा। क्षमा विशेष शब्द है। ठीक है, चलिए भ्रम क्या है विशेष है। भ्रम का भ्रमित हो जाएगा। ठीक है, भ्रम का क्या हो जाएगा विशेषण, भ्रमित हो जाएगा। ठीक, शिक्षा का क्या हो जाएगा शिक्षित हो जाएगा। ठीक, फेन का क्या हो जाएगा फेनिल हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो पहला विकल्प जो क्षम है वही विशेषण है, बाकी सारे विशेष शब्द हैं। प्रश्न नंबर 8 की बात करें तो निम्न में कौन सा शब्द विशेषण है आपको बताना है। आगरा, चमकीला, मथुरा, झिलमिलाना। तो ध्यान रखिएगा झिलमिलाना ना लगा हुआ है, ये भी अपवाद है। देखने में विशेषण जैसा लगता है लेकिन होता क्या है होता क्या है विशेष। तो झिलमिलाना एक विशेष शब्द है, इसका विशेषण होता है झिलमिल। ठीक है, तो विकल्प बात करते हैं बी सही है, क्योंकि चमकीला क्या है चमकीला है विशेषण शब्द, विशेषण शब्द है चमकीला। तो इसका विशेष क्या हो गया, अरे क्या होगा चमक से चमकीला बना हुआ है, चमक विशेष हो जाएगा। और आगरा मथुरा क्या हो जाएगा नाम है किसी शहर का, तो क्या होगा संज्ञा हो गया ना, तो ये तो विशेषण है नहीं। अब यहीं पे आगरावासी और आगरा का पेठा इस तरह का कुछ हो जाए तो पेठा, आगरा का पेठा। ठीक है, पेठा कहाँ का है आगरा का है, उस तरह का कोई यहाँ पे शब्दावली का प्रयोग हो नहीं रहा है, ये शहर का नाम है। अब जैसे बनारस था, बनारस थोड़ी ना विशेषण होता है, बनारसी विशेषण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये शहरों का नाम है आगरा मथुरा। बनारसी अलग चीज है, बिहारी अलग चीज है, इंडियन अलग चीज है। अनुमान का विशेषण आपको बताना है। अनुमानित, अनुमन्य, अनुमानक, अनुमित बहुत आसान विकल्प है, इसे आप फटाक से कर देंगे सही। अनुमानित होता है इसका विशेषण। प्रश्न नंबर 10 में दिया है वहां भयंकर दुर्घटना हुई में
रेखांकित शब्द क्या है? रेखांकित शब्द पूछा गया है। रेखांकित आपका देखिए यहाँ पे भयंकर को रेखांकित किया गया है। तो दुर्घटना कैसी हुई? साधारण हुई, भयंकर हुई। तो भाई दिया हुआ है भयंकर दुर्घटना हुई है, तो दुर्घटना की विशेषता है कि वह भयंकर हुई है, तो भयंकर शब्द विशेषण शब्द हुआ ना जी, और दुर्घटना क्या हुआ? विशेष शब्द। प्रश्न नंबर 11 में दिया है विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं? मान लीजिए पूछ ही दिया, तो आपको ध्यान रखना चाहिए, कल ही अभी हुआ है क्लास। 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। प्रश्न नंबर 12 निम्नलिखित में विशेषण शब्द है लड़कपन, उचित, कठोरता, घबराहट। ये आपके सामने 4 विकल्प है, तो ध्यान रखिएगा। मैंने विवाद कुछ बताया था, तो अगर विवाद आपको याद है, ता, ना, हट, पन, 3 विकल्प तो ऐसे ही काट देंगे। ये नहीं है, इसके नीचे पीछे पन लगा है, इसके पीछे ता लगा है, यहाँ हट लगा हुआ है, तो ये तो तीनों विशेष हो गए। तो बच्चा विकल्प बी। ये क्या है? ये विशेषण है। कैसा विशेषण है? ये गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण है, ठीक है, विशेषण है, और विशेषण में भी क्या है? गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। 13 नंबर में है बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। इस वाक्य में ज्यादा शब्द क्या है? क्रिया, सर्वनाम, संज्ञा या क्रिया विशेषण? तो आपको बताना है। बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, तो ज्यादा हो रही है बारिश, तो क्रिया विशेषण ही तो हुआ। तो बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, तो ज्यादा शब्द क्रिया विशेषण है। 14 नंबर में देखते हैं गिलास में थोड़ा दूध है। थोड़ा को अंडरलाइन किया गया, वही पूछ रहा है कि गिलास में थोड़ा दूध है। वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? दूध कितना है? थोड़ा है, कम है, ज्यादा है? तो दूध की विशेषता है कि वह थोड़ा है, अर्थात दूध का विशेषण है थोड़ा। और थोड़ा दूध क्या है? मापने तौलने वाली चीज है, तो ये किस में आएगा? परिमाणवाचक में आएगा। संख्यावाचक में तो आएगा ही नहीं, कट ही गया। गुणवाचक का कुछ है ही नहीं, गुण कोई थोड़ी नहीं बता रहा, दूध को बताया जा रहा कम है, थोड़ा है, ज्यादा है, बहुत है। तो संकेतवाचक भी नहीं है, कोई संकेत नहीं किया जा रहा है यहाँ पे। परिमाणवाचक है। परिमाणवाचक में भी कैसा है? अनिश्चित परिमाणवाचक है, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। अब देखिए अव्यय की बात हो गई। अव्यय का मतलब होता है जिस शब्द का व्यय न हो, अर्थात विकार उसमें उत्पन्न न हो। इतना विकल्प सी में इतना जो शब्द दिया हुआ है, ये आपका एक अव्यय शब्द है। इसमें ज्यों का त्यों जहां रहेगा वैसे ही रहेगा। तो इतना एक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। जैसे इतना घी, इतना चीनी वगैरह वगैरह आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो इतना क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। अरे भाई किसी शब्द के साथ लग जाएगा। इतना घी, इतना सारा, ये सब क्या है? मापने तौलने वाली। इतना सारा तेल, इतना सारा घी या इतना घी, तो क्या हो जाएगा? इतना गुड़, तो ये सब माप तौल के साथ लगेगा। इतना, उतना, ज्यादा, कम, तो परिमाणवाचक पूछ ही रहा है, तो आप कहीं भी उदाहरण बैठा लीजिए, तो इतना परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं यह मेरा घर है। इस वाक्य में यह किस प्रकार का विशेषण है? आपको परिभाषा याद है। जहां यह वह जैसा शब्द दिखे वह क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण होता है। बताया था, कई बार बताया था। सार्वनामिक विशेषण में भी कैसा है?
सार्वनामिक विशेषण के दो भेद होते हैं, मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण। मौलिक सार्वनामिक विशेषण जहाँ यह वह कोई यह वह दिखे कोई नहीं, यह वह शब्द दिखे, वो क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण हो गया। ऐसा वैसा इस तरह जो प्रत्यय लगने के बाद बनते हैं सर्वनाम, उनको यौगिक सर्वनाम कहते हैं। यौगिक माने दो शब्दों से, दो अक्षर से मिल करके बना होता है, उसमें प्रत्यय लग जाता है तो यौगिक सार्वनामिक विशेषण हो जाता है वह। ठीक है, तो ये हो गया सार्वनामिक विशेषण। अगला प्रश्न है, यह मकान मेरे भाई का है, रेखांकित पद। आप देख सकते हैं यह को रेखांकित किया गया है। रेखांकित का मतलब रेखा से अंकित। तो चार विकल्प है, तो जाहिर सी बात है आपके पास विकल्प बी दिखाई दे रहा है, संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण। संकेत किया ही जा रहा है। मान लीजिए आप हैं, पूछे कि वो मकान किसका है, तो अगला बोल रहा है यह मकान, या दिखाते हुए देखो ये तो मेरा घर है और यह मकान या अगला मकान मेरे भाई का है, तो संकेत ही तो किया जा रहा है, तो संकेतवाचक विशेषण हो गया। ठीक है, सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है। कहीं बाहर गए होंगे कमाने धमाने, तो वही बात यहाँ पे हो रही है कि सालों बाद उसका पति लौटा है। इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है, तो लौटा, पति, प्रवासी, सालों। इन चारों में से आपको क्या लग रहा है, कौन सा शब्द ऐसा है जो विशेषण हो सकता है। सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है, आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, विकल्प सी, पति कहां से लौटा है, कौन है पति, प्रवासी है। ठीक है, पति की विशेषता है कि वह प्रवासी है, विदेशी है, कहीं और प्रवास करता है। ठीक है, तो प्रवासी क्या हो गया, प्रवासी हो गया विशेषण, और पति क्या हो गया, पति हो गया विशेष। ठीक है, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं। ठीक है, आगे चलिए, प्रश्न नंबर 19, दूसरा लड़का कहाँ गया। वाक्य में दूसरा किस प्रकार का विशेषण है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अच्छे से रट गया होगा, मुझे नहीं लगता इतनी बार चर्चा हुई है, आपको इसमें डाउट होगा। समुदायवाचक दोनों, तीनों, चारों, पांचों। गणनावाचक 1 2 3 4। आवृतवाचक दुना, तिगुना, चौगुना। क्रमवाचक पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। वाक्य में कितने विशेषण हैं, चलिए देखते हैं कितने विशेषण हैं। तो कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। ठीक है, ये क्या है, पूछा जा रहा है आपसे विशेषण, किसका अंतिम और सर्वोच्च ध्येय, कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय क्या है, सौंदर्य है। तो कला और सौंदर्य क्या हो गए, कला और सौंदर्य संज्ञा या विशेष शब्द है, संज्ञा या विशेष शब्द है। विशेष मूल शब्द होते हैं, संज्ञा को दर्शाते हैं। ठीक है, वहीं अंतिम और सर्वोच्च और ध्येय क्या है, कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। ठीक है, तो अंतिम सर्वोच्च ध्येय विशेषण है। वहीं और की बात करें तो और किसका काम कर रहा है, और एक संयोजक का काम कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, इसे जो जोड़ने का कार्य करता है उसे संयोजक कहा जाता है, और एवं, तथा। ठीक है, ये सब संयोजक होते हैं। तो
और जो है समुच्चय बोधक अव्यय है, सॉरी संयोजक कह रहे हैं, समुच्चय, समुच्चय, संयोजक संयोजक निकल रहा है मुंह से। समुच्चय क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय। और क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय हो गया। तो कला और सौंदर्य संज्ञा विशेष हो गया, ठीक है। अंतिम और सर्वोच्च ध्येय क्या हो गया? आपका विशेषण। तो कितना उत्तर निकल के आया? 3। 3 आपका इसमें विशेष है और 2 विशेषण है और समुच्चय बोधक अव्यय है जो जोड़ने का कार्य कर रहा है वाक्य को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, एक लड़का स्कूल जा रहा है। एक लड़का स्कूल जा रहा, वाक्य में विशेषण क्या है? समुदायवाचक, गणनावाचक, आवृत्तिवाचक, क्रमवाचक। तुरंत आंख बंद करके मारिए। गणनावाचक, गिनती किया 1 2 3 4 गणनावाचक होता है। क्रमवाचक में पहला, दूसरा, तीसरा। अगला प्रश्न है, वह साल भर अनुपस्थित रहा। वह साल भर अनुपस्थित रहा, वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? अरे भाई, साल भर की बात हो रही है, समय की बात हो रही है, और जहां समय की बात हो उसको क्या कहते हैं जी? कालवाचक तो कहते हैं ना। समय की जहां बात हो उसे कालवाचक कहते हैं। तो कालवाचक है, माप तौल की कोई बात नहीं है तो परिमाणवाचक हो ही नहीं सकता। स्थान की तो कोई बात ही नहीं हो रहा है, कहीं पे कोई बात ही नहीं है। रीतिवाचक क्रिया के होने के ढंग की बात बताता है तो कोई बात ही नहीं, कालवाचक है। समय की बात हो रही तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए, लीजिए परिभाषा ही पूछ दिया और इसी में आपका उत्तर छिपा हुआ है, तो क्या इतना सोच रहे हैं? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण ही तो कहते हैं जी। निम्न में से क्रिया विशेषण है। अब बताइए, ये प्रश्न भी बहुत आसान है। वह या कोई नाम जोड़ लीजिए। मान लीजिए रामू धीरे धीरे चलता है। तो धीरे धीरे क्या है? चलने का, चलना क्या है? धीरे धीरे चल रहा है। चल रहा है आपका क्रिया हो गया। कैसे चल रहा है? धीरे धीरे चल रहा है कि तेज तेज चल रहा है? तो यहाँ पे है धीरे धीरे, तो धीरे धीरे जो विकल्प लिखा हुआ है वही आपका क्रिया विशेषण है जो चलने के तरीके को बता रहा है कि वह धीरे धीरे चल रहा है, ठीक है। सुंदर की तरफ मत देखिए क्योंकि सुंदर विशेषण है, तो यहां क्रिया विशेषण की बात चल रहा है, ठीक है। ओके। निम्न में से कौन सा क्रिया विशेषण भेद नहीं है? अब बताइए, मैंने शुरू में पढ़ाया था क्रिया विशेषण के भेद कितने होते हैं। अगर आपको याद है 4 प्रकार मैंने बताया था, तो तुरंत आप जातिवाचक को काट देंगे। बचा स्थानवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक, और एक अभी ऊपर चर्चा किया कालवाचक। तो वो हो गया पहला एक ए हो गया, दूसरा ए हो गया, तीसरा ए हो गया, चौथा कालवाचक हो गया, ठीक है। एकदम रट डालो, दिमाग में छाप डालो। अब इतना पढ़ाने के बाद तो अब तो छप गया होगा मेरे भाइयों। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण संबंधित अशुद्धि बताइए। प्रदीप तेज लड़का है, लता बहुत मधुर गाती है, कृष्ण ने पापी कंस का वध किया, धीरे धीरे खेती वे उसे समय अधिक करने लगे। अरे क्या है यार, फंस जा रहे हैं बोलने में, तो सीधा सीधा यही तो गलत दिख रहा है। धीरे धीरे खेती वे उसे समय अधिक करने, क्या बात है, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धि है। धीरे धीरे को यहां रहना चाहिए और रख दिया है यहां पे उठा करके, तो वाक्य त्रुटि नहीं दिख रहा है आपको? है कितना उल्टा सीधा लिखा हुआ है। धावक तेज गति से दौड़ते हैं, वाक्य में तेज गति क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? तो परिमाणवाचक लग रहा है, कोई मतलब ही नहीं है, माप तौल की कोई बात नहीं है, स्थान की कोई बात ही नहीं है, काल समय की कोई बात ही नहीं है। रीतिवाचक बताया था ना, क्रिया के घटित होने की विधि को
रीतिवाचक कहा जाता है। या यूं कह सकते हो क्रिया के घटित होने की विधि या रीति जो बताता है वही जो है रीतिवाचक होता है। क्रिया के ढंग रीत को बताता है। बहुत बार इसको समझाया गया है, कई बार परिभाषा बताया गया है। क्रिया के घटित होने की विधि या रीत बताता है रीतिवाचक। तो तेज गति से दौड़ता, ये दौड़ने की तरीका ढंग तो बता रहा है कि धावक कैसे दौड़ते हैं, तेज गति से दौड़ते हैं। क्रिया की जो है बता रहा है विशेषण, क्रिया की विशेषण है कि तेज गति से दौड़ते हैं। बात खत्म। 28 नंबर में देखते हैं क्या है। 28 नंबर में दे रहा है निम्न में से क्रिया विशेषण अव्यय चुनिए। चलिए, कुत्ता भौंक रहा है, राम खाना खा रहा है, अधिक मत बोलो, राधा रात भर जागती रही। तो क्रिया विशेषण अव्यय चुनना है। अव्यय अर्थात जिसका व्यय न होता हो। ठीक है, ऐसा कोई शब्द किसी विकल्प में दिखाई दे रहा है, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अधिक क्रिया विशेषण अव्यय है। मत बोलो, कितना मत बोलो, अधिक मत बोलो। ठीक है, मत बोलो क्रिया, अधिक मत बोलो क्रिया विशेषण हो गया। अव्यय हो गया, क्रिया विशेषण अव्यय हो गया। अधिक मत बोलो। ठीक है, वह एक सप्ताह बाद आया। इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है आपको बताना है। ठीक है, वह एक सप्ताह बाद आया में क्रिया विशेषण क्या है, कितने बाद आया। क्रिया विशेषण की बात कर रहा है तो बाद क्या है, बाद क्या है, एक कालवाचक क्रिया विशेषण नहीं है। कालवाचक क्रिया विशेषण है, समय की बात हो रही है। ठीक है, समझ में आ गई बात। वह एक सप्ताह बाद आया, तो बाद क्या है, क्रिया विशेषण है, कालवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, तो आपका विकल्प सी सही है। वह तो होगा नहीं, एक होगा नहीं, आया का कोई मतलब ही नहीं है। एक सप्ताह बाद आया, बाद शब्द एक कालवाचक समय की बात कर रहा है, काल की बात कर रहा है, तो कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया। विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बतलाने वाले शब्द किसे कहते हैं। बड़ा उठपटांग प्रश्न बना है। विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बतलाने वाले शब्द किसे कहते हैं, ये प्रश्न बनाया गया है, कहीं पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। क्रिया विशेषण आपका उत्तर होगा। विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बतलाने वाले शब्द किसे कहते हैं, क्रिया विशेषण को ही कहते हैं। ठीक है, निम्नांकित वाक्यों में से क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है। मैं कल नहीं जाऊंगा, यह फूल सुंदर है, सुंदर है, लड़का रोते रोते घर पहुंचा, आज शाम को मत जाना। तो आपको क्रिया विशेषण युक्त वाक्य पहचानना है। तो मैं कल नहीं जाऊंगा कोई क्रिया विशेषण नहीं है। यह फूल सुंदर है, सुंदर है कोई विशेषण नहीं। आज शाम को मत आना। अरे ये देखिए कैसे घर पहुंचा लड़का, रोते रोते घर पहुंचा। ठीक है, लड़का रोते रोते घर पहुंचा, तो ये जो है आपका क्रिया विशेषण युक्त वाक्य हो गया। क्रिया की विशेषता बता रहा है, कैसे घर पहुंचा, रोते रोते घर पहुंचा। न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है, अवस्था बताया गया था। कितनी अवस्थाएं होती है, 3 अवस्थाएं। तो न्यून क्या हुआ, मूलावस्था। न्यूनतर क्या हुआ, उत्तरावस्था। तो न्यूनतम क्या हुआ भाई, उत्तमा। देखो यहाँ पे म, जहाँ लास्ट में म लगा हो, यहाँ उत्तमा में भी म लगा हुआ है। यहीं पे निम्नतर रहता तो देखो निम्नतर में लास्ट में र लगा है, उत्तरावस्था में भी र लगा है, ऐसे भी पहचान सकते हो। ठीक है, और सिंपल रहे न्यून, न्यून मूलावस्था, मूलावस्था मूल शब्द है। न्यून क्या है, मूल शब्द है। न्यून से न्यूनतर बना, उत्तरावस्था हो गया। न्यूनतर के लास्ट में र है, उत्तरावस्था में भी र है, सीधा पहचान लोगे। फिर जो है न्यूनतम म है, उत्तमावस्था में म है, सीधा। ऐसे बहुत ही सरल से
तरीके से आप तैयार इसको ध्यान में रख सकते हो। तो आपका उत्तर बी हो गया। निम्नलिखित में कौन सा विशेषण नहीं है आपको बताना है। प्रश्न नंबर 33 में कौन सा विशेषण नहीं है। पथरीला, नमकीन, बर्फीला, बर्फीला या नमक। तो पथरीला विशेषण है, नमक नमकीन, बर्फ बर्फीला, पत्थर पथरीला। तो नमक क्या हो जाएगा? नमक एक विशेष शब्द है, इसका विशेषण होता है नमकीन। क्या डाउट था? विकल्प डी। मूल शब्द ढूंढो। मूल शब्द पत्थर से पथरीला, बर्फ से बर्फीला, नमक से नमकीन। ये देखो ऊपर ही दिया हुआ है इसका तो उत्तर यही तो है, नमक का नमकीन विशेषण होता है। नमक ही एक ऐसा शब्द है जो विशेषण नहीं है अर्थात विशेष्य है। 34 नंबर, निम्नलिखित किस विकल्प में विशेषण का निर्देश गलत या अशुद्ध है? दूसरा क्या क्रमवाचक है? सही है या गलत है? बिल्कुल सही है। ढाई क्या है जी? पूर्ण संख्या है? नहीं है। तो अपूर्णांक बोधक भी सही है। उसके बाद वह नौकर कोई विशेषण नहीं। 26 पूर्णांक बोधक, 26 पूरी संख्या है ना जी, तो पूर्णांक बोधक ये भी है। विकल्प डी आपका सही उत्तर है। प्रश्न के हिसाब से सही उत्तर डी है। वह नौकर कह रहा है कोई विशेषण नहीं। क्यों नहीं है भाई? सार्वनामिक विशेषण नहीं है इसमें सार्वनामिक विशेषण नहीं है। वह यह नहीं लगा है, सार्वनामिक विशेषण है। तो कैसे कह दे रहे हो आपकी जो है कोई विशेषण नहीं है? 35 नंबर, निम्नलिखित विशेषणों में संज्ञा को पहचानिए। आसमानी, नियमित, पाश्चात्य, अनुशासन। इतना पढ़ाते पढ़ाते जबान फिसलता है मेरे दोस्तों। कभी कभी जबान फिसल जाता है, जबान सूख भी जाती बोलते बोलते, तो उसको बहुत गौर करने की जरूरत नहीं है। आसमानी, नियमित, पाश्चात्य, अनुशासन, इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित विशेषणों में संज्ञा कौन है। संज्ञा, अब कंफ्यूज हो गए। अरे संज्ञा को ही तो विशेष कहते हैं जी। अनुशासन, अनुशासन का विशेषण क्या हो गया? अनुशासित। अब संज्ञा बोल दिया तो दिमाग पे बल पड़ गया। अब एक क्या है? विशेष। विशेषण तो सुना था, विशेष सुना था, संज्ञा क्या? बार बार बताता रहता हूं। मूल शब्द ही विशेष होता है और विशेष संज्ञा होता है जो संज्ञा का बोध कराता है। बार बार बोलता रहता हूं, तो क्यों इतना परेशान है? तो अनुशासन जो है संज्ञा या विशेष शब्द है, उसका विशेषण अनुशासित होता है। ठीक है। बाकी अब 3 विकल्प सिंपल सी बात है। अब ये तो विशेषण है, तो बात आती इसका विशेष क्या होगा? अरे भाई नियम से ही तो नियमित बनता है, नियम से ही तो नियमित बना हुआ है। नियम से, आसमान से आसमानी बना है। अब कहेंगे पाश्चात्य बड़ा टेढ़ा लग रहा है। क्यों टेढ़ा लग रहा है? पश्चिम से पाश्चात्य बना है। ठीक है, कहते नहीं पाश्चात्य सभ्यता, इसी पश्चिम से पाश्चात्य बना है। तो विकल्प डी एक ऐसा विकल्प है जो संज्ञा अर्थात विशेष्य है, क्योंकि उसका विशेषण होता है अनुशासित। बाकी तीनों ऑलरेडी विशेषण दिया हुआ था और उसका विशेष सामने मैंने लिख दिया है, आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे। 36 नंबर में निम्नलिखित में विशेष शब्द कौन सा है आपको पहचानना है। विपन्न, वादी, विशिष्ट, मानस। चलिए पहचानते हैं कौन सा ऐसा शब्द है, ऐसा विकल्प है जो विशेष है। चलिए बात करते हैं वादी का, विपन्न का, विशिष्ट का। तो भैया विपन्न जानते हैं क्या है? विशेषण है। तो इसका विशेष क्या होगा? विपत्ति। विपत्ति मूल शब्द है, विपत्ति से बना हुआ है विपन्न। ठीक है, तो विपत्ति इसका विशेषण। ये है वादी, ये किससे बना है? वाद से। वाद हुआ मूल शब्द अर्थात विशेष, तो वादी विशेषण। अब बात आती है विशिष्ट की।
तो विशिष्ट भैया बना है विशेष से, विशेष से, ठीक है। विशेष लिख रहे हैं, विशेष से मत समझना, ठीक है। तो विशेष से बना है विशिष्ट। तो ये तीनों विकल्प तो आपके हो गए विशेषण। बचा आपका डी। डी एक विशेष शब्द है क्योंकि इसका विशेषण होता है मानस, मानसिक, ठीक है। तो आपका विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, आसमान का रंग नीला है तो विशेष की पहचान करना है। तो पहचान करिए, आसान प्रश्न है। आसमान का रंग नीला है, किसका रंग नीला है? आसमान का रंग नीला है, भाई आसमान का ही तो रंग नीला है। जिसकी विशेषता बताई जाए उसी को तो विशेष कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए नहीं, जिसकी विशेषता बताए उसे विशेष कहते हैं। हाँ ठीक है, हाँ जिसकी विशेषता बताई जाए उसी। देखिए भूल भी, मैं भी बढ़ाते बढ़ाते भूल जाता हूँ। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं। तो आसमान की विशेषता बताई जा रही है कि उसका रंग नीला है, तो यहाँ आसमान विशेष शब्द हो गया, नीला फिर क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। तो हमें बताना है विशेष शब्द, तो आसमान हमारा उत्तर हो गया। अगला प्रश्न में भी विशेष पद आपको बताना है। अनुरागी, अनादृत, अपमानित, अग्नि। तो बहुत आसान मिल गया जी, रिपीटेड प्रश्न मिल गया। अग्नि क्या है? मूल शब्द है अर्थात विशेष शब्द है। इसका विशेषण क्या पढ़ाया गया था? आग्नेय, आग्नेय विशेषण है। मिल गया आपका उत्तर विकल्प डी, और कहीं जाना ही नहीं पड़ा। रही बात है अनुराग, अनुराग से अनुरागी बना है, अनुराग से। और अपमान से अपमानित हो गया, अपमान मूल शब्द अर्थात जो है विशेष है, अपमानित विशेषण हो गया। अनादृत क्या है? अच्छा शब्द है, ध्यान रखिएगा। अनादृत एक विशेष शब्द है, इसका विशेष क्या होता है? अनादर, ठीक है। अनादर से अनादृत बना हुआ है। तो ए बी सी विशेषण शब्द है और डी विकल्प एक विशेष शब्द था जिसका विशेषण आग्नेय होता है। विशेष शब्द इसमें भी पहचानना है, ROAR 2010 PT में पूछा गया है। ललिता, सुंदर, लंबा, लघु आपको बताना है। बताइए विशेष क्या हो सकता है? विशेष संज्ञा को मत भूलिएगा, बार बार कहते हैं विशेष संज्ञा होता है, मूल शब्द होता है। तो ललिता एक नाम है, ये क्या है? यही संज्ञा है अर्थात विशेष है, ठीक है। बाकी सुंदर, लंबा, लघु विशेषण का कार्य करते हैं, आपको पता ही है। वह लड़का लंबा है, लड़के की विशेषता क्या है? लंबा है। वह लड़की सुंदर है, लड़की का क्या विशेषण है? सुंदर है। वह बहुत लघु है, वह जंतु बहुत छोटा है। तो लघु या छोटा ये विशेषण का काम कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में विशेष पद पहचानना है। आपका प्रश्न PT 2010 में भी आया है। उमा, कालिमा, मधुरिका, महिमा। अब इसमें आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन सा विशेष है। तो यहाँ पे आप महिमा सोच रहे होंगे, महिमा भी तो लड़की का नाम होता है। कालिमा भी कोई न कोई रखा ही होगा नाम, किसी न किसी कोने और में। भले नहीं आपने सुना है कालिमा, लेकिन कोई हो सकता है रखा हो। तो महिमा, यहाँ पे महिमा को नाम से मत लीजिएगा। यहाँ पे उमा नाम है, संज्ञा है, विशेष पद है। महिमा किसी की, महिमा यानी बड़ाई, प्रशंसा, तारीफ जी, इसका पर्यायवाची है। किसी की महिमा गाया नहीं जाता है, भगवान की महिमा, किसी व्यक्ति की महिमा। तो महिमा विशेषण शब्द है यहाँ पर, ठीक है। नाम से मत जोड़िएगा। बड़ा अच्छा प्रश्न बनाया है जिसने भी बनाया है। 41 नंबर, निम्नलिखित कौन शब्द विशेष है? ये भी PT 14 में आया हुआ है। आसीन, अग्नि। लीजिए, अग्नि अग्नि इतनी बार आया हुआ है कि मैं इसमें क्या बताऊं, एक ही आपका विकल्प ही मिल गया। अग्नि का विशेषण आग्नेय होता है। आसीन, मधुर, कर्मठ, ये सब विशेषण का काम कर रहा है। व्यक्ति कर्मठ होता है, हैं? मधुर कोई चीज तो होता ही है।
गीत क्या होता है? मधुर। गीत बहुत मधुर गाती है। सीता बहुत मधुर गीत गाती है, तो गीत कैसी गाती है? मधुर गाती है, कर्कश गाती है। ठीक है। वह कुर्सी पे आसीन हो गया। ये सब विशेषण का कार्य कर रहे हैं। प्रश्न 42, विशेष वह शब्द होता है, पीटी ROE 2017 में पूछा गया है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए, जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है, जिस हेतु विशेषता बताई जाती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सीधा सीधा परिभाषा हमने इतनी बार चर्चा किया है कि ये आपको रट गया होगा। जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसी को विशेष कहते हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं। अर्थात जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं। कोई डाउट? मुझे नहीं लगता है डाउट होना चाहिए। अब तो रट गया होना चाहिए आपको। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है। सही बात है, ठंड पैदा ही करेगा। ठंडा पानी गर्मी कैसे पैदा कर देगा? ठंडा पानी ठंड पैदा करता है। वाक्य में कौन सा शब्द विशेष है? ठंडा, ठंड, पानी, प्रयुक्त में से कोई नहीं। अरे क्या विशेष पूछा जा रहा है ना? कौन ठंडा होता है? पानी ही तो ठंडा होता है जी। पानी, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, तो पानी की विशेषता क्या है? ठंड, ठंडा। ठीक है। तो पानी जिसकी विशेषता बताई जाए वही विशेष है। तो पानी की विशेषता बताया जा रहा है कि ठंड पैदा करता है। बात खत्म। पानी विशेष हो गया, ठंड जो विशेषण हो गया। और क्या? प्रश्न 44 में विशेष बताइए फटाक से। श्वेत, जीर्ण, गरीब, किताब बताना है। फटाफट बताइए सब लोग। इतने आसान आसान प्रश्न को नहीं बता पाते। श्वेत, जीर्ण, गरीब, किताब। अब आप कहेंगे गरीब विशेष तो लग रहा है। अरे भैया, बड़ी इक मात्रा वाला अपवाद भूल गए क्या? जो देखने में मैंने बोला है कि लगता विशेषण है लेकिन होता विशेष है। तो गरीब विशेषण है। क्या है? विशेषण शब्द है। कंफ्यूज मत होना। इसका विशेष क्या होता है? गरीबी। गरीबी देखने में लग रहा है विशेषण है, लेकिन है क्या? विशेष। अपवाद वाले क्लास को अच्छे से पढ़ना। ऐसे विकल्प वाले प्रश्न फटाफट फटाफट करोगे। ठीक है। फिर स्कोर करके आना बढ़िया 60 में 60, उसके बाद बताना हमको। ठीक है। और पहली सैलरी जो पाना समीक्षा अधिकारी का, चुपचाप मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देना सब लोग। ठीक है। फ्री में मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। पहला तनख्वाह ट्रांसफर कर देना सब लोग। फिर नौकरी वोकरी पा जाओगे, मैं फ़ोन नहीं करूँगा। नौकरी वालों को मैं फ़ोन नहीं करता हूँ, उनका फ़ोन खुद मेरे पास आता है। मैं नहीं करता हूँ, चाहे जो हो। कलेक्टर ही क्यों न हो, साथ के हमारे बने हुए हैं, DM भी बने हुए हैं। मैं नहीं फ़ोन करता हूँ। हो गए कलेक्टर अपने लिए हो गए यार, मैं क्यों फ़ोन करूँगा जब तुम्हारे पास सुनिए। हाँ, एक बार तुम करो, एक बार मैं करूँ, तब तो बात बने। अब सोचो तुम DM हो गए, अरे मेरा खर्चा थोड़ी न चलाओगे यार भैया कि मैं तुमको फ़ोन करूँगा। 25 अधिकारी हैं मेरे जानने में। SDM बन गए, डिप्टी SP बन गए। न किसी से कभी अपना काम करवाया हूँ, न तो किसी को फ़ोन करता हूँ। हाँ, आपका फ़ोन आया, आपके अंदर घमंड नहीं आया है, अधिकारी का अकड़ नहीं है, तब भाई ठीक है, तब रिश्ता चल रहा है। एक दो लोग हैं जिनसे बातचीत होती है, उनका भी फ़ोन आता है, मैं भी फ़ोन करता हूँ। अब जो भैया भूल गया अपना सब कुछ, तो मैं उसे ऐसा इग्नोर करता हूँ कि पूछो मत। तो हाँ, चलिए खैर फालतू बातें छोड़िए। डी, विकल्प डी, किताब एक विशेष पद है जिसका विशेषण होता है किताबी। ठीक है। बाकी श्वेत, जीर्ण, कपड़ा का रंग कैसा है? श्वेत यानी सफेद। श्वेत माने सफेद होता है ना भाई, तो श्वेत विशेषण है। जीर्ण, अब जीर्ण के बारे में नहीं पता है। झीना, जीर्ण, गल्लफ, ये सब नहीं सुने हैं? जरा जीर्ण हो गया है, जीर्णोद्वार चल रहा है, मकान हमारा जीर्ण हो गया है, तो क्या है? विशेषण ही है। अगला प्रश्न देखते हैं 45 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेष है? ROE 2014 में पूछा गया। अनासक्ति, अनासक्त, अनुशंसित, अपमानित। अगर इसका आपने उत्तर गलत किया तो हमसे बुरा कोई होगा नहीं। छोटा एक मात्रा वाला मैंने अनेक शब्दों को एक साथ रख लिया था। देखो सीधा सीधा अनासक्ति। अनासक्ति एक विशेष पद है, इसका विशेषण है सामने लिखा हुआ अनासक्त। ठीक है। अनुशंसा एक विशेष है, उसका विशेषण अनुशंसित है।
अपमान विशेष्य है, उसका विशेषण अपमानित है। दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, वाक्य में मुख्य विशेष है। बताइए भाई, दशरथ राम प्राण आकुल, कौन सा मुख्य विशेष है इसमें? बताइए। विशेष, दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे। अच्छा प्रश्न है, बड़े कंफ्यूजन वाले। कुछ लोग दशरथ सोच रहे होंगे। प्राण, प्राण किसके लिए आकुल था? प्राण आपके लिए, मेरे लिए नहीं आकुल था। किसके लिए आकुल था? राम के लिए। किसके प्राण? दशरथ के प्राण। प्राण राम के लिए आकुल थे। ठीक है, दशरथ के प्राण, प्राण आकुल थे राम के लिए, तो प्राण हो गया विशेषण, सॉरी विशेष। ठीक है, प्राण हो गया विशेष। समझ में आई बात? अरे भाई, जिसकी विशेषता बताई जाए उसी को तो विशेष कहते हैं। प्राण की विशेषता है कि वह राम के लिए आकुल थे। दशरथ के प्राण, दशरथ संज्ञा हो गया ना जी, दशरथ को छोड़ दीजिए, दशरथ का जान छोड़ दीजिए। ठीक है, प्राण, प्राण आकुल था किसके लिए? राम के लिए भाई आकुल था, तो प्राण क्या हो गया? विशेष हो गया। सीधी सी बात है। ये प्रश्न आया हुआ है, पूछा गया है। ठीक है, आरओ में या कहीं पूछा गया है, इसमें लिखना मैं भूल गया। तो दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, मुख्य विशेष शब्द प्राण है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेष है? पौष्टिक, भावुक, पाठकी, विषाद। तो ये एक बार और चर्चा हो चुकी है। विषाद एक विशेष शब्द है, इसका विशेषण क्या होता है? विषण। ठीक है, इस पर चर्चा हो चुकी है पहले भी। बात करते हैं पौष्टिक। पौष्टिक एक विशेषण शब्द है, तो बात होती है इसका विशेष क्या होगा? पुष्टि से पौष्टिक हो जाएगा। ठीक है, भाव से भावुक बनेगा, भाव विशेष हो गया, भाव विशेषण हो गया। पाठक से पाठकी हो गया। ठीक है, आपका विकल्प डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न बड़ा लंबा है, डरने की जरूरत नहीं है, देखते हैं। सीता की खोज के लिए हनुमान को अगाध सागर को पार करने के लिए पुल से नहीं आकाश मार्ग से जाना पड़ा था। उपयुक्त वाक्य में विशेष का चयन करना है। सीता, हनुमान, सागर, आकाश। तो आपको ध्यान रखना होगा कि इसमें विशेष सागर, सागर कैसा था? अगाध था। तो सागर कैसा था? अगाध सागर को राम, सीता की खोज के लिए हनुमान को अगाध सागर, विशेषण नहीं पूछ रहा, विशेषण पूछता तो कहते आप कैसा सागर था? अगाध था। ठीक है, तब आप कहते अगाध विशेषण है। यहाँ विशेष पूछा जा रहा है, सागर कैसा था, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं। ठीक है, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं। तो यहाँ पे सागर हो गया विशेष और अगाध हो गया विशेषण। ठीक है, समझ में आई? समझ में आ गई होगी बात? नहीं समझ में आई? अरे भाई, सीता की खोज के लिए हनुमान को अगाध सागर को पार करने के लिए पुल से नहीं आकाश मार्ग से जाने पड़ा। नीचे आप भूल ही जाइए। ठीक है, नीचे का आप जो है भूल जाइए। आप यहाँ देखिए, अगाध लिखा है, सागर लिखा है। सागर कैसा था? अगाध था। अगर विशेषण पूछता तो अगाध उत्तर होता, विशेष पूछा जा रहा है तो विशेष क्या होगा? इसका उत्तर सागर होगा। ये भी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो सागर विशेष हो गया, अगाध हो गया विशेषण। ठीक है, प्रश्न 49, यह विषय अत्यंत कठोर है। विषय अत्यंत कठोर है। अब ये प्रश्न पता नहीं कैसे विषय अत्यंत कठोर कैसे होता है। अच्छा, आगे पढ़िए, तो पूरा वाक्य पढ़ ही नहीं रहे। मैं सोच रहा हूँ कि विषय को कठोर, कठिन तो होता है, कठोर कैसे बना दिया, लेकिन आगे हमने पढ़ा ही नहीं। आप भी इसी तरह लापरवाही करते हैं, तो यही लापरवाही नहीं करना है, आश्चर्य नहीं प्रकट करना है। पहले हमें प्रश्न को पूरा पढ़ना है। यह विषय अत्यंत कठोर है, रेखांकित शब्द को प्रतिस्थापित
प्रतिस्थापने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प। प्रतिस्थापित मतलब इस शब्द को हटा करके इसकी जगह दूसरे शब्द को बैठाना, स्थापित करना है। मूर्ति स्थापित करते हुए सुना है ना भाई, मूर्ति स्थापना हो रही है, तो वहां पे हटा करके यहाँ पे क्या, प्रतिस्थापित मतलब इस चीज को, इस कठोर को हटा करके यहाँ कौन सा ऐसा शब्द है जो विकल्प में दिया है कि यहाँ पे स्थापित किया जा सकता है। तो कठोर से मिलता जुलता शब्द कठिन दिखाई दे रहा है ना, यह विषय अत्यंत कठिन है, कठोर शब्द अनुपयुक्त शब्द है इस वाक्य के लिए, इसलिए विकल्प डी आपका सही उत्तर होगा। लड़का किताब पढ़ रहा है, वाक्य में कौन सा पद बंध है, आपको बताना है। कर्ता क्रिया विशेषण, कर्ता क्रिया कर्म और विशेषण, कर्ता कर्म क्रिया। तो ध्यान रखिएगा, लड़का किताब पढ़ रहा है, तो लड़का क्या है, लड़का क्या है, लड़का है कर्ता। किताब क्या है, किताब है कर्म, और पढ़ क्या है, क्रिया। तो तीन ही चीज है, कर्ता है, कर्म है, क्रिया है। तो यही आपका उत्तर हुआ विकल्प डी। ठीक है, आज बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न जो बचे हुए थे, अच्छे प्रश्न थे, उनको कराया। कुछ सरल प्रश्न भी थे इसमें, उनको कराया। मुझे लगता है कि आपको काफी पसंद आया होगा। और इसके बाद हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि। उसके बाद हम लोग करेंगे पर्यायवाची बेहतरीन तरीके से। सारा क्लास अभ्यास चलने वाला है, आप लोग जुड़िए, दोस्तों को अपने जोड़िए, लोगों को शेयर करिए। मेरा बस आपसे यही एक मांग है, बाकी मैं आपके लिए कठोर मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, कठिन परिश्रम कर रहा हूँ और करता रहूँगा, लास्ट तक मैं आपके साथ रहूँगा, ठीक है। आप पेपर देने के बाद खुद बताएंगे कि कितना लाभ हुआ यहाँ से। तो चलिए, यही है रोज रोज की बात, जो रोज करता हूँ वही आज मैं नहीं कहूँगा, बस आप देख लीजिए और समझ जाइए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।